कितनी 11 आई, कम कम कम। बच्चों यहाँ आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, एक्स वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, जिसमें देखिए 3 वेक्टर बने हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5 एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10। ठीक, पूछा क्या है आपसे, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालना है कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस ऑफ वेक्टर सी, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीनों वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, इन तीनों को आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। आर जो पूछा है उसका मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, आर क्या पूछा है, वेक्टर पूछा है। आर वेक्टर निकालिए, पहले आर वेक्टर निकालिए। कैसे निकालेंगे, जो वेक्टर ए है उसको आई जे के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर बी को आई जे के फॉर्म में लिखेंगे एंड वेक्टर सी को आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखिए, हमारे साथ आन्या साटी, आर्जव जैन, दिव्यांश तिवारी, कीर्तिराज पांडे, रुद्रांश एंड सौभिक जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया। कल आप लोग के टेलीग्राम में मैंने एक मैसेज किया था कि कुछ नंबर्स दिए थे मैंने, आप लोगों ने सेव कर लिए थे? नंबर दिए थे कि नंबर सेव कर लेना अपने कांटेक्ट में, कभी जरूरत पड़े कॉल वगैरह करने की, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप लोगों ने किए हैं? नहीं किए? महारथी हो तुम लोग, एक बार बोलने में कुछ करते हो। अच्छा, चेक ही नहीं किए। घर जाके एक और काम करिएगा, हमने अपना एक YouTube चैनल बनाया है धीरेन्द्र उपाध्याय करके, उसमें जो यहाँ लेक्चर्स होते हैं उसी को मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक एक भी दबा दीजिएगा, तो गरीब आदमी का कुछ भला हो जाएगा। हैं, आप प्रमोशन तुम्ही लोग से ना कराएंगे, किससे कराएंगे, दूसरे को ढूंढेंगे। और वो जो प्रमोशन करता है मेन आदमी, उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर, ये इन्फ्लुएंसर नहीं, एक और होता है ना ब्रांड जो एक बनाता है, उसको भी कुछ बोलते हैं, एम्बेसडर बनाते हैं। अच्छा, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया जाए, तुमको बना दिया जाए। अच्छा, तो आप पांचों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए। देखो बेटा, अब आ जाओ क्वेश्चन में आ जाओ, ये है वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर ए को क्या करना है, मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए ओ, इसको नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं, जल्दी बोलो, ए नाम दे दूं? अरे बोलो हाँ भाई, इसको यूं 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 यूं, इसको बी नाम दे दूं? चलिए, तो मुझे ओ ए बताइए, ओ ए की लेंथ कितनी होगी, यानी कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, वेक्टर ए को क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, ओ ए मैं निकाल रहा हूँ, ओ ए की, ये जो ओ ए वेक्टर है, अगर ओ ए वेक्टर है तो ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिंपली ओ ए निकाल रहा हूँ। तो क्या ओ ए देखिए ये होगा, ये जो इस पॉइंट को भी कुछ नाम देना पड़ेगा एक्चुअली में, इसको क्या नाम दे दूं, इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ। ठीक है, ये ए ये बी, ओ ए पता था कितना है 10, ओ बी निकालना है मुझे, ओ बी निकालना है, तो कितना हो जाएगा, ओ ए, कुछ हाँ फिर से कर रहे हैं। तो मुझे अगर यहाँ से निकालना है ओ ए, तो ओ ए क्या हो जाएगा बेटा, देखो सबसे पहले मुझे ओ ए तो दिया ही हुआ है, ओ ए 10 दिया हुआ है, ओ बी निकालना है और ओ सी निकालना है, तो मैं ओ सी निकालता हूं पहले, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए कॉस कितना 37 डिग्री, क्या हो जाएगा, कल 3 4 5 का ट्रायंगल बताया था, याद करो,
जादुई ट्रायंगल नहीं बताया था? चलो देखो, एक जादुई ट्रायंगल बनाते हैं। ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। चाहो तो करके देख लो। अगर राइट एंगल ट्रायंगल में जो इसका परपेंडिकुलर है इसको 3 लोगे, जो बेस है इसको 4 लोगे और फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर अगर इनके बीच का एंगल निकालोगे तो ये जो 5 वाली साइड है और 3 वाली साइड है तो ये वाला एंगल होता है बेटा ऑलमोस्ट नियर अबाउट 53 डिग्री, और ये जो 4 और 5 के बीच का एंगल है ये होता है नियर अबाउट 37 डिग्री। याद रखने का तरीका क्या है सर, याद कैसे करें? ये देखो, ये 5 है 3 है, 5 और 3 के बीच वाला जो एंगल है वो 53। याद हो गया? अब दूसरा 37, क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ये 90 पहले से है, ये हो गया 53, तो 90 प्लस 53 प्लस 37 180 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, यानी कि ये याद रख लेंगे कि ये होता है 53, ये होता है 37। ठीक, अब यहाँ मुझे जैसे जरूरत पड़ गई किसकी बेटा? cos 37 की। ठीक, डायरेक्ट क्या करूंगा मैं? OA की वैल्यू दी हुई है मुझे कितनी? 10 cos 37। देखिए cos 37 कितना हो जाएगा? cos थीटा क्या होता है? बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना दिया हुआ देखिए, cos 37, इसमें बेस दिया है क्या कहीं पे? इसमें देखिए भाई, ये जो 4 दिया है वो तो ये है ना, ये 4 है तो ये 4 है, ये 10 है। निकालना क्या था मुझे? OB निकालना था। तो 10 cos 37 तब ना निकलता OB, तो OB तो निकालना ही है। तो ये 10 cos 37 और 37 क्या होगा? cos 37, अरे भाई cos थीटा क्या होता है? हाँ क्या बोल रहे हो? 8 होगा। 4/5 कैसे हो जाएगा? OB 8 कैसे होगा? कैसे 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 कर रहे हो मुझे भी बताओ, क्योंकि मुझे तो यहाँ चाहिए, ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये तो परपेंडिकुलर है। बेस तो ये है और बेस की वैल्यू ही तो निकालनी है जो दी नहीं है। मुझे इसको रिजॉल्व करना है OB में और OC में। अगर मैं OC की वैल्यू, देखो दिया क्या था? OA दिया था, OB नहीं दिया था, OC दिया था। OC दिया था यानी कि 4, यानी कि एक कंपोनेंट तो मुझे इसका ऑलरेडी पता चल गया कि इसमें x और y के 2 कंपोनेंट होंगे ना, x और y। तो y तो ऑलरेडी मुझे पता है कि 4 है। पता क्या नहीं है? x कितना है ये निकालना है। ये निकाल के आप लोग मुझे बताइए कि कितना होगा OB। अब OB अगर फॉर्मूले से निकालने जाता हूं तो क्या होता है? 10 cos 37। अब cos 37 की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहां देखो, नहीं देख पा रहे हो? cos 37 की वैल्यू आप इस पे देख रहे हो इसलिए नहीं बता पा रहे हो, इस पे देखनी है। ठीक है, इस पे देखिए, यहां से क्या होगी? 4/5। तो 5 2 जा 10 एंड 2 4 जा 8। अब इसी तरह OC की वैल्यू तो डायरेक्टली पता है तो मुझे लगाने की जरूरत ही नहीं है। OC की वैल्यू कितनी है? 4। अगर फॉर्मूला से भी लगोगे ना तब भी इतनी आएगी। करके देखना चाहते हो तो देखो, OC इज इक्वल टू क्या होगा? OA साइन 37। साइन 37 यहां से देखो कितना होता है, जल्दी बताओ। अरे 3/5। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो OA कितना दिया हुआ देखो, 10, एंड 10 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, तो 6 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? OC की वैल्यू दी हुई थी 4। हाँ तो ठीक तो है भाई, तुम लोग भी मेरे को कंफ्यूज कर दिया। ये देखो, OC की वैल्यू 4 नहीं दी हुई थी, ये कोई अलग वेक्टर था, ये C वेक्टर था जिसकी कुछ लेंथ हो सकती है। हो सकता है जो अपन ले रहे हैं उसे छोटा हो, उससे हो सकता है बड़ा हो। अपन को यहाँ से निकालना पड़ेगा क्या? A को जब अपन ने A से ये लाइन खींची थी ना ये वाली, तो यहाँ से ये C नाम दिया था, ये अलग है और ये C वेक्टर अलग है। C वेक्टर अलग है और ये C पॉइंट अलग है। तो यहाँ से कितना आया? OC की वैल्यू कितनी आ गई? 6 और OB की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी कि अब मैं अगर वेक्टर A लिखूंगा तो क्या होगा? xi कैप प्लस y j कैप। तो x की वैल्यू कितनी आई है? 8 i कैप प्लस 6 j कैप। बोलो भाई सही है? तो चलो निकालो B वेक्टर। B वेक्टर निकालिए, इसी तरह क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे बोल भाई। हाँ चलिए OB वेक्टर निकालिए।
ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया मैंने क्या किया है? जो 13 आन्या साठी आपने 13 किसका आंसर दिया है बेटा? इसी क्वेश्चन का 13 किसका आंसर दिया है आपने? सभी टोटल आंसर है 13। नहीं आवाज नहीं आ रही, चैट में लिखो। बी वेक्टर कैसे निकाला? देखो बी वेक्टर ये दिख रहा था, इसको रिजॉल्व करते हैं टू पार्ट में। ठीक है, इसकी लेंथ थी 5। अब इसको कुछ नाम देना पड़ेगा बेटा। देखो फिर से कुछ नाम दे देता हूँ, आप लोग बोलो इसको क्या नाम दे दूं? डी नाम दे दूं? चलो इसको नाम दे देता हूँ डी। इसको नाम क्या दे दूं? ई दे देता हूँ। अब मुझे ओबी की मैग्नीट्यूड या उसका बोला जाए लेंथ पता था, कितना था? 5। अब मुझे ओ ई निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ओ ई। तो बेटा जो ओ ई है क्या होगा? ओ बी कॉस 37। ओ ई क्या होगा? ओ बी कॉस 37। ओ बी की वैल्यू कितनी है? 5। कॉस 37 क्या होता है? अभी अपन ने देखा था 4/5, यानी कि क्या हो जाएगी? 4। एक और चीज निकालनी पड़ेगी, ओ डी। ओ डी, ओ डी क्या होगा बेटा? ओ बी साइन 37। ओ बी फिर से 5 है, और साइन 37 क्या हो जाएगा? 3/5। तो फिर 5 से 5 कैंसिल, 3 आ जाएगा। यानी कि मुझे ओ ई और ओ डी दोनों में पता चल गया। तो यहां से हो जाएगा ओ ई आ गया 4। सो 4 आई कैप प्लस ये कितना है? ओडी कितना है? 3। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो ओडी है, जो ओडी आया है वो 3 आया है, लेकिन अभी बताओ यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं? भाई सबको दिख रहा है नीचे की साइड है, माइनस वाई की डायरेक्शन में है, तो यहाँ प्लस नहीं, वहां क्या आएगा? माइनस आएगा। फोर आई कैप माइनस 3j कैप। अब इसी तरह सी वेक्टर निकालिए। सी वेक्टर निकालिए, निकालो निकालो निकालो। सी वेक्टर निकालने में पक्का गलत करोगे कुछ ना कुछ। सिर्फ 4j कैप आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों कितना आ रहा है? सी वेक्टर, सी वेक्टर थोड़ा सोचो। देखो उसमें कुछ खास होगा, निकालना क्या था? देखो यहाँ लिखा हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो मैं सी वेक्टर निकालूं या माइनस सी वेक्टर निकालूं? थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ। बिल्कुल, देखो कुछ भी नहीं करना है। देखो एकदम ध्यान से देखो, जो ओ सी वेक्टर है, जो सी वेक्टर है वो 4 यूनिट है दिया हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कहाँ है? 4 है। प्लस साइड में देखो, y के साइड में, x के साइड में क्या है? 0 होगा, यानी x का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। y का क्या होगा? 4 होगा, लेकिन कब? प्लस c का 4 होगा। माइनस c का क्या होगा? ये तो नीचे बन जाएगा ना, माइनस c का क्या बन जाएगा? नीचे के साइड बन जाएगा। तो c वेक्टर क्या होगा? 0 आई कैप माइनस 4 j कैप। बोलो भाई किसको किसको समझ में आती है ये चीज? ये सी वेक्टर नहीं लिखा मैंने माइनस सी वेक्टर लिखा है। या एक और तरीका है, एक और तरीका, अगर किसी बच्चे ने माइनस सी वेक्टर नहीं लिखा, उसने सी वेक्टर लिखा है, ये मैं माइनस को हटा देता हूँ, खा जाता हूँ। सिर्फ सी वेक्टर की बात करेंगे भाई, अभी एकदम सिंपल करते हैं। सी वेक्टर की बात करेंगे तो ये क्या होगा? प्लस होगा। मैं माइनस की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ निकालना क्या, अभी भूल जाता हूँ। ये सी वेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसकी सी वेक्टर को लिखो आई जे के फॉर्म में। तो 0 आई कैप प्लस 4j कैप। क्यों लिखा 0? एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? इस पॉइंट को अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूंगा बेटा तो क्या लिखूंगा? 0 and 4।
बोलो सही है। तो 0i कैप प्लस 4j कैप। अब बस अब तो बड़ा सिंपल है, क्या करना है रिजल्टेंट निकालने के लिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस ऑफ c वेक्टर। अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें से जो भी आएगा उसको c को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 8 प्लस 4 कितना होता है, 8 प्लस 4 12i कैप, और ये प्लस 6 और माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3j कैप, और माइनस क्या बचेगा 4j कैप, माइनस सी वेक्टर करेंगे तो 0i माइनस 4 से, तो क्या होगा 12i कैप माइनस ऑफ j कैप। बोलो भाई आया समझ में, कॉपी कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आंसर 12i माइनस जे कैप, वेरी गुड। हाँ यही आया आन्या, वेरी गुड। देखिए ऑनलाइन वाले बच्चों अगर कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो बिल्कुल आप पूछ लीजिएगा। चलो एक काम करो, इसी में ये भी निकाल लो, जो रिजल्टेंट आर निकाला ना आपने उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा √145, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। इसमें मुझे एक चीज और दिख रही है, बताऊं, जो रिजल्टेंट है, मान लो रिजल्टेंट मैं बनाता हूं कोई अच्छे से कलर से, रेड कलर से। जो रिजल्टेंट है वो कहाँ पे आएगा इसमें, देखो रिजल्टेंट ये है ना, रिजल्टेंट 12i यानी कि x डायरेक्शन में 12 होगा एंड y में -1 यानी कि नीचे कहीं, यानी कि यहाँ कहीं पे ये बनेगा रिजल्टेंट। क्या बोलते हो रिजल्टेंट ऐसे ही कुछ होगा, बोलो भाई, नहीं आया समझ में, क्या रिजल्टेंट यही होगा। अगर मुझे रिजल्टेंट बनाने को कहा जाए कि 12i माइनस जे, तो ये देखो ये जो पॉइंट है ये क्या है 12 -1 ही तो है, x की डायरेक्शन में 12 y की डायरेक्शन में -1। अब क्वेश्चन बनाने वाले ने पहले तो r वेक्टर पूछ लिया, फिर दोबारा उसका मन किया तो उसने r जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड भी पूछ लिया, फिर उसका मन किया तो उसने पूछ लिया r वेक्टर बना के दिखाओ। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो बोला कि r वेक्टर को ये बताओ कि उसकी एंगल कितना है x एक्सिस से, ये अल्फा निकाल के बताओ। कैसे करोगे, बड़ा आसान, tan अल्फा, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, हाँ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है ये है 12, बेस क्या है -1 होगा, और -1 क्यों लेंगे भाई, 1 ही लेंगे। परपेंडिकुलर लेंथ से मतलब होती है ना, तो लेंथ ये है 1 डिवाइड बाय बेस कितनी है 12, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/12। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता वो, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया या किसी को डाउट है, जल्दी जल्दी लिखो, आगे बढ़े हैं। अगर अपन आगे बढ़े हैं तो यस लिखो जल्दी से, इसी क्वेश्चन को फिर से समझ में आया तो लिखो, फिर से रिपीट करिए। यस सर क्लियर है, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो बीच में पूछ लेगा। तो बेटा देखो जब वेक्टर की अपन लोग पढ़ाई कर रहे थे तो एकदम बचपन में चले जाओ, जो अपने वेक्टर नहीं अलजेब्रा पढ़ी थी, काउंटिंग पढ़ी थी, 1 2 3 4 पढ़ा था, तो सबसे पहले आप लोगों ने काउंटिंग पढ़ी, 1 2 3 4 पढ़ा, उसके बाद आपकी मैडम ने उसको एडिशन करना सिखाया, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करना सिखाया, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या सिखाया मल्टीप्लिकेशन। तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो देखो दो चीजें होती हैं यहाँ, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है दो तरीके से होता है, पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट से। बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसी को स्केलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं
स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, क्या होता है ये डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट? मान लो कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। बोलता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ कितना होगा। भाई मल्टीप्लिकेशन यही होता है ना, 2 और 3 दो नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 बताओ कितना होगा, यही होता है ना। तो उसी तरह वेक्टर में जो डॉट प्रोडक्ट होता है, ये वेक्टर ए डॉट का मतलब डॉट, डॉट लगाना है, बी बी वेक्टर कितना होता है, तो ये बोलता है ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। देखो कितना आसान है डॉट प्रोडक्ट। जहां ए क्या है? ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब इस फॉर्मूला से देखो अपन क्या क्या जादू करने वाले हैं। किसको किसको जादू देखना है? ये जो आई जे के करते रहते हो और कुछ समझते नहीं हो, तो अपन जादू देखेंगे। सबसे पहले कोई दो वेक्टर हैं, कोई दो वेक्टर हैं जिनके बीच का एंगल, जिनके बीच का एंगल 0 है। थीटा कितना है? 0। ये मैंने बताया था, दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। इस कंडीशन में मुझे बताओ कि अगर मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो मैंने जैसे इसमें बताया था कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है, मतलब कोई दो वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? एक नंबर आएगा। सिंपल सी इतनी बात समझना। एक वेक्टर आई जे के फॉर्म में लिखा है, दूसरा वेक्टर भी आई जे के फॉर्म में लिखा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या आएगा आंसर? एक नंबर आएगा। स्केलर का मतलब एक नंबर आएगा। तो मैंने बोला कि दो वेक्टर ले लो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मान लो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको ऐसा कर लो, वेक्टर ए वेक्टर बी। ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो मैं बोल रहा हूँ बताओ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी कितना होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, कॉस ऑफ थीटा कितना है? 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? पक्का? पक्का ना? हाँ, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? ए बी। मान लो अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी क्या होता? ए इंटू बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर बी क्या होता? 0 होता। ये बात समझ में आती है? इससे तो ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया भाई, कितनी बार क्वेश्चन आया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। हजारों क्वेश्चन भरे पड़े हैं फिजिक्स में अकेला इस पे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो वेक्टर दे देगा, बोलेगा दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और दोनों वेक्टर में से किसी एक की वैल्यू नहीं देगा। आई जे के होता है ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई की वैल्यू दे देगा, जेड की जगह के लिख देगा, बोलेगा के की वैल्यू बताइए। हजारों क्वेश्चन भरे पड़े हैं पूरे फिजिक्स में। ठीक, तो ये एक केस अपन आज डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा लिखना था, चलो लिखो, इसको नोट कर लीजिए। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। एकदम माइंड में बैठा लीजिए, एकदम अंदर तक चला जाना चाहिए। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ए का मैग्नीट्यूड क्या है या बी का मैग्नीट्यूड क्या है, क्योंकि थीटा 90 है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट ए बी होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है।
इसको आगे पीछे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर है, कर सकते हैं। ये एक बच्ची का बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा हमको, a डॉट बी लिखो या b डॉट ए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात है। जब तक डॉट प्रोडक्ट बोला जा रहा है तो a डॉट बी लिखो या b डॉट ए लिखो एक ही बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो एक चीज और यहाँ से समझ लो, ये आई जे के वाला जो कंफ्यूजन रहता है आप लोग को, आई क्या होता है बेटा? आई जे के मैंने बताया था कि क्या होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट वेक्टर होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक, तो मुझे बताओ आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई क्या होगा? दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है? आई कैप हो सकता है ना? नहीं समझ रहे? वेक्टर ए, मैंने बोला वेक्टर ए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप में क्या लिखा हुआ है? आई कैप। वेक्टर बी क्या है? वो भी आई कैप है। तो वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, बताइए क्या होगा? ये फिजिक्स नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, आई कैप जे कैप है और उसका कैप हटाना है, आई स्क्वायर हो जाएगा। ए भगवान, रामायण खत्म हो गई है मैडम। एंगल भी बताऊं दोनों के बीच का, रामायण खत्म हो गई है। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त। अबे सही में सही बोल रही हो यार। हाँ तो cos 0 1 होता है, तो 1 कैसे आएगा? वही तो पूछा, 1 कैसे आएगा? कौन कौन बोल रहा है 1 होगा? अच्छा, किसी बच्चे का 0 भी आ रहा है आंसर, किसी का 1 भी आ रहा है। भूमिका पयासी जी, आपका 0 आ रहा है। ए इंटू बी। एंगल देखो, कुछ बच्चे तो एंगल पूछे पड़े हैं, सर एंगल तो बता दो। ए भगवान, ए दादा, रामायण खत्म हो गई है। अभी भी पूछ रहे हैं सीता कौन थी, राम कौन था। अरे दादा, हाँ देखो फिर से समझो, जो आई होता है वो क्या होता है? एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। तो देखो ए डॉट बी वेक्टर क्या बताया था मैंने? ए बी कॉस थीटा। तो जो वेक्टर ए है, जो वेक्टर ए है, जो आई लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? बोलो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। जो वेक्टर बी, जो आई कैप लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो 1 लिखूं, 1 लिखूं कॉस, भाई दो वेक्टर आई ये भी है, आई ये भी है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक्स ही है। बोलो, आई कैप डिफाइन ही कैसे है? आई कैप डिफाइन है कि सर एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो जब एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, डिफाइन है, तो दोनों आई कैप एक्स की डायरेक्शन में होंगे, यानी कि एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार 1 1 1 है, तो 4 बार और लगा लो तब भी 1 ही आएगा ना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि आई वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आई वेक्टर के साथ कितना होगा? 1 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों ये बात समझ में आ गई? ए भाई, एक जन ने बोला है नो सर, इसमें क्या समझने वाला है रे भाई? हाँ, आ गई आ गई आ गई। ठीक है, ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये बात समझ में आ गई। तो बेटा एक बात बताओ, जब आई कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप 1 होता है, तो जे कैप डॉट प्रोडक्ट जे भी 1 होगा।
बोलो भाई के कैप डॉट प्रोडक्ट के कैप भी 1 होगा। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी गुड। अब अपन देखेंगे दो वेक्टर हैं ए और बी। वेक्टर ए है आई कैप और वेक्टर बी है जे कैप। मुझे निकाल के बताइए वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी कितना होगा। सारे लोग एग्री हैं 0 होगा? पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों आंसर दो, कितना होगा? जीरो। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए। देखिए ए डॉट बी क्या होगा, ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1। दोनों के बीच का एंगल देखिए आई और जे। आई किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। जे किस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, वाई के डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो कॉस 90, कॉस ऑफ 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, इसलिए ए डॉट प्रोडक्ट विथ बी इज इक्वल टू 0। तो कितने बच्चे ये समझे कि आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ, जे का डॉट प्रोडक्ट के साथ, या के का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 0 होगा। बोलो क्लियर है? यानी का खुद से खुद का होगा। अगर जब खुद का खुद से होगा, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो 1 होता है। जब आई का जे से, के का आई से, आई का जे से ऐसा कुछ होता है तो कितना होता है, 0 होता है। बोलो भाई सबके बात समझ में आती है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो यस सर या नो सर, आगे बढ़े। नहीं आई बात समझ में? हाँ आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। वेक्टर बी दिया है 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। बोलता है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी कितना होगा, बताइए। फाइंड आउट। वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी इतना दिया है, कितना होगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी। एंगल नहीं दिया है, प्लीज मुझसे एंगल मत पूछिएगा, एंगल नहीं दिया है। देखो यहाँ मैंने एक चीज नहीं बताई, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है। तो ये समझ लो, अगर वेक्टर ए है x1 i कैप प्लस x2 j कैप, सॉरी इसको x1 दे बोलता हूँ, इसको y1 z1 k कैप। वेक्टर बी इधर देखो, समझो पहले, अल्लाह कर रहे हो, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ऐसे दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों के बीच का एंगल नहीं दिया हुआ है, और वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर बी बोला है। तो क्या करना है, सिंपली x1 क्या करना है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ये आपका आंसर हो गया। बोलो भाई सही है नहीं है? समझ रहे हो ना क्या क्या? देखो x1 i का x2 i से करूंगा तो i से i का होता है तो 1 आता है, तो x1 x2 i का i से 1 हो गया। फिर x1 i का y2 j से होगा तो i से j का 0 हो जाएगा, फिर i का k से 0 हो जाएगा। इसी तरह फिर y1 y2 हो जाएगा, y का x से 0 हो जाएगा, y का z से 0 हो जाएगा। z का करूंगा तो z से x का 0 हो जाएगा, z से y का 0 हो जाएगा, सिर्फ z से z का बचेगा। तो इस हिसाब से इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12 माइनस 5 3 जा 15। तो ये हो गया 22 माइनस 15, कितना आ रहा है, 7। क्या सबका यही आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। ये एक बच्चे का क्या आया है, 10i प्लस 12j माइनस 15k। क्या निकाला है भाई इसने? आर्जव जैन क्या निकाले हो?
ए आर्जो भाई, कहाँ हो? आ जाओ। मैंने क्या बताया था बेटा, डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आएगी, एक नंबर आएगा, ठीक है, वेक्टर नहीं आएगा। चलिए, मेरे पास कोई एक अच्छा क्वेश्चन हो तो मैं लेना चाहूंगा। एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, डॉट प्रोडक्ट का जादू दिखाता हूँ। अब डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ लिया ना। देखो, डॉट प्रोडक्ट में होता ये है कि डॉट प्रोडक्ट बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद भी क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन बनाने वाला जैसा सोचता है ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा, स्विंग कराएगा, तो अपन भी उसी के हिसाब से बैटिंग करते हैं। तो देखो, मैंने आपको दो चीज बताई बेटा। पहला मैंने आपको बताया, कोई दो वेक्टर थे ए बी, उनका डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। बोलो भाई, बताई। दूसरी चीज मैंने यही बताई कि ए और बी दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बोलो भाई, बोली या नहीं बोली? तो यहाँ इन दोनों क्वांटिटीज को मैं बराबर कर दूं क्या, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। बोलो भाई, कुछ गलत तो नहीं किया? तो इसमें अगर मैं कॉस थीटा निकालूं तो क्या होगा, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइड बाय ए बी तो लिख सकता हूं, लेकिन ए होता क्या है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और बी क्या होता है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कल बताया था ना। एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका रिजल्टेंट का वो निकालिए, सॉरी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। कल लिखाया था, देखो कॉपी में पलट के, तो वही लिखा मैंने। वेक्टर ए को, ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो उसको इस तरह से लिख लिया। तो ये अपने आप में बन जाता है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन बनाने वाला इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है, इतना क्वेश्चन पूछता है, क्या ही बताएं कितना क्वेश्चन पूछता है। एक चीज और इसमें पूछ लेता है, क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अलोंग कितना है, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो मान लो कोई दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब बोलता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताओ वेक्टर ए की डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है, बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन में पूछ रहा है, तो सिंपली वो क्या पूछ रहा है, बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है, बी का कंपोनेंट है ए की डायरेक्शन में। क्लियर है, बी कॉस थीटा क्या है, ये बी था, बी को मैंने कॉस थीटा ले लिया, तो बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा क्या है, बी का एक तरह से अगर आप बोलो तो मैंने उसको रिजॉल्व किया है, या बी कॉस थीटा ए की डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट है। बस इतना अगर आप जान गए तीन चीज, तो आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ये ए था, ये बी था, ठीक। तो बी कॉस थीटा जो मैंने लिखा है, बी कॉस थीटा क्या है, तो बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया नोट डाउन? चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड एंगल बिटवीन, क्वेश्चन मेरे पास रिटर्न में है, आई जे के, वेक्टर ए है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर बी है 2 2 0 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। Find out angle between these two vectors. Find the angle between these two vectors. अभी तक क्वेश्चंस में क्या होता था, दो वेक्टर दिए होते थे, एंगल भी दिया होता था, रिजल्टेंट पूछता था। अभी क्या किया है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछा है, फाइंड आउट करिए। वाह बहुत बढ़िया, निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी अपन ने लिखा था, क्या लिखा था? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा था? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइड बाय, तो बोलो भाई, तुम लोग कुछ बोलता ही तो नहीं है। हाँ, अंडर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। बोलो भाई, यही लिखा था ना? नहीं लिखा था यही? हाँ, x1 x2 देखो कितना आ जाएगा 2, y1 y2 कितना हो जाएगा 2, z1 z2 कितना हो जाएगा 0। अरे बोलो भाई, आगे देखो, x1 स्क्वायर कितना है भैया? अच्छा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। दूसरा अंडर रूट देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 0, तो ये कितना आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 8। कुछ कैंसल आउट होगा क्या? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा 8 को आप लिख लोगे, रूट 8 को 2 रूट 2 लिख लोगे, बस, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। तो यही आपका थीटा हो जाएगा। ये जनरल ऐसे ही क्वेश्चन लिया गया है। रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, रूट 2 डिवाइड बाई रूट 3, ये 4 ही है ना, 2 2 4, 2 2 4। हाँ, कुछ बोल रहे हो आप लोग? सबका इतना ही आया है, कुछ डिफरेंट आया है? 2/√6। हाँ, 2 रूट 2 लिख सकते हो इसको। 4 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू इसको क्या लिख रहे हो 2 रूट 2, तो 2 से 2 जा 2 4 हो जाएगा, और ये 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, चाहो तो इसको भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख लो, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अंडर रूट 2/3। इतना ही है सबका? क्या मल्टीप्लाई हो गया? अरे देखो क्या किया मैंने, अंडर रूट 8 को 2 अंडर रूट 2 लिख दिया, ये 2 से 2 2 जा 4 हो गया, तो बचा क्या 2 ऊपर, नीचे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब ऊपर बचा था 2, तो 2 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो ऊपर का अंडर रूट 2 नीचे का अंडर रूट 2 कट गया, तो बचा क्या ऊपर अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 3। नहीं आया समझ में? बस कौन सा, ये वाला? हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 6, वो भी सही है, क्या दिक्कत है?
हाँ भाई आ गया सबका इतना। तो यहां से अगर मैं थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या मेरे पास? हाँ एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये तो ऐसे ही है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द component of vector A। वेक्टर ए है कितना, i कैप j कैप k कैप along vector B which is equal to 2i plus 3j कैप। निकालिए। तो कम अभी बताया था ना यही चीज, फिर लास्ट में जहां बता रहा था। हाँ भाई बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? एक एक जन कोई गायब हो गया, उसके ऊपर से चली गई कुछ बातें। ठीक है अर्जो। जल्दी करो फिर, आज क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ना है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट कल पढ़ें, कर लेते हैं कल, बस कल। आज से कुछ और क्वेश्चन कर लें। डॉट कल का शेड्यूल में क्या है कल? अच्छा, डिफरेंशिएशन तो तुम से आता होगा, सिखा दिया था। इंटीग्रेशन बस सिखाना है। चलो देखते हैं कितना होता है। तुम लोग ऑनलाइन वाले बच्चों कहाँ घूम रहे हो? शिमला मनाली कहाँ घूम रहे हो? काहे नहीं आ रहे हो ऑफलाइन? हैं? आन्या कहाँ हो? अर्जो तो घर पे ही है। आन्या आप कहाँ हैं? दिव्यांश, रुद्रांश, सौभिक कहाँ हो तुम लोग? घर पे ही हो या कहीं घूम रहे हो? सही से बताओ। हैं? निकालना क्या है? हे भगवान, कहाँ से लाते हो ऐसा डाउट? नहीं मतलब फिर भी ऐसे ही हम तुम्हारी बातों से एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक इंजीनियरिंग की बात है। व्हेन आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, तो हम लोग कुछ फ्रेंड रहते थे एक ही फ्लैट में। तो एक इलेक्ट्रिकल का बंदा था, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं इंजीनियरिंग में, तो एक इलेक्ट्रिकल का बंदा था। तो जो सेकेंड सेमेस्टर होता है इंजीनियरिंग का, उसमें मैथ का एक सब्जेक्ट होता है, M2 उसको बोलते हैं। 3 मैथ पढ़नी पड़ती है इंजीनियरिंग में, M1 M2 एंड M3। तो सेकेंड सेमेस्टर में M2 होता था। तो भाई साहब मतलब बहुत सारे बच्चे M2 में फेल हो जाते हैं। ऐसी एक है कि अधिकतर लोग M2 में फेल हो जाते हैं। तो फेल होना ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, किसी के 33 नहीं आए, ठीक है वो फेल हो गया। बट एक बंदा ऐसा था कि उसके जो मार्क्स थे वो 0 आए थे, ठीक, और उसने पढ़ाई भी की थी। तो ऐसे हम लोग सर्कल में बैठे हुए थे, फेल सब हुए थे लेकिन उसके 0 मार्क्स आए थे। तो हम लोग बोले कि ठीक है तेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन 0 मार्क्स कैसे ला सकता है कोई? टैलेंट होगा ये अलग लेवल का टैलेंट है कि भाई कुछ तो लिखा होगा उसमें। तो चलो इसको पूछते हैं। अभी जब मैंने तुमसे पूछा था कि ये पढ़ाया है, अभी पढ़ाया है, देखो कॉपी में पलटो एक लाइन पीछे, ये देखो लिखा भी है b cos थीटा। क्या है b cos थीटा? मैग्नीट्यूड ऑफ b अलोंग a। यहाँ क्या पूछा है? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। हे भाई तो थीटा निकालेंगे ना अपन। थीटा कैसे निकालते हैं? थीटा इसमें निकालने की जरूरत पड़ेगी क्या? अच्छा
ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा की जरूरत है या नहीं? कौन कौन बोलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा की जरूरत है? सौभिक बोल रहे हैं नो, रुद्रांश भी नो, आरजो भी नो। हाँ तो भाई आप लोग इसका ही बोल रहे हो। तुम तीनों क्या बोल रहे हो? है थीटा की जरूरत कि नहीं है? नहीं है? है तुम लोग सब लल्लू इंसान। देखो हाँ, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था भाई? कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइड बाय ab। बोलो भाई यही था, यही था। अब पूछ क्या रहा है? द कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। ये अगर b वेक्टर है और ये अगर a वेक्टर है, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड b है, तो मैं और ये एंगल अगर थीटा है तो a cos थीटा क्या होगा? a cos थीटा ही तो आपका आंसर होगा भाई। नहीं होगा क्या भाई? तुमने तो परेशान कर दिया बिल्कुल। a cos थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 डिवाइड बाय b। x1 x2 क्या हो जाएगा? 2, y1 y2 क्या हो जाएगा? 3, z1 z2 हो जाएगा 0। b क्या होगा? b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 2 जा 4 3 3 जा 9 यानी अंडर रूट ऑफ 13, अंडर रूट ऑफ 13 यानी 5y अंडर रूट ऑफ 15। क्या यही आ रहा है? 15 है कि 13 है? 13 है। बोलो भाई ये आपका आंसर है? यही आ रहा है सबका? 5/√13। वेरी गुड, यही आंसर। ये a cos थीटा क्या है? a cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे? ये क्या लिखा है? कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b। आंसर आ गया। कहाँ बना है? यहाँ 1 का है, 0 आएगा भाई। ये यहाँ 1 है और इसको आगे लिखोगे तो 0 के होगा, तो 1 इंटू 0 कितना होता है? इसलिए यहाँ 0 लिखा है। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? अगर इसी में बोला होता कि कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a तो क्या निकालते आप? b cos थीटा। बोलो भाई b cos थीटा कब निकालते? जब पूछा होता कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। अभी पूछा कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b, तो ये आंसर। नहीं आया समझो बेटा? फिर समझाओ। अंडर रूट 13 ये निकाला, ये देखो ये b का मैग्नीट्यूड, यहाँ b निकालना था ना। b क्या होता है? वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ 0 4 प्लस 9 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 प्लस 4 13। क्लियर है? पक्का आ गया ना? ठीक। हाँ बोलो, और क्वेश्चन करने हैं या क्रॉस प्रोडक्ट? ए क्या करेगी घर जाके? चलो टॉपिक डालो क्रॉस प्रोडक्ट। ऑनलाइन वाले बच्चों डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट है अभी भी? बोलो डॉट प्रोडक्ट में कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा ये एक वेक्टर होता है, ये एक वेक्टर होता है। इसका मतलब अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, वो भी एक वेक्टर होगा। अभी डॉट नहीं 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 भाई, डॉट प्रोडक्ट में बीच में अपन ने डॉट लगाया था तो वहां मल्टीप्लाई कर रहे थे। बोलो हाँ कर रहे थे। यहाँ भी कुछ मल्टीप्लीकेशन होंगे लेकिन इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ये दिखा रहा है कि ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक, ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है, ए क्रॉस बी। तो जो ए होगा और बी होगा, दो वेक्टर अगर दिए होंगे उनका बोलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा प्रोडक्ट करने के बाद, अब इस बार स्केलर नहीं आएगा, वो एक वेक्टर आएगा। बोलो भाई क्लियर है? ए भाई तू कहाँ देख रहा है? खो गए?
कोई चॉकलेट आती ना, खाओ और खो जाओ, तो ये फिजिक्स है, ऐसा लग रहा है फिजिक्स इसको खिला दिया गया है, फिजिक्स खाया और खो गया है एकदम। हाँ मन में लड्डू फूटा। ठीक, तो ऐसे और भी बच्चे हैं क्या जो खाए और खो गए वाला है, वो अभी वो डॉट प्रोडक्ट से बाहर नहीं, निकलो निकलो निकलो, डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया है, बाहर आ जाओ बाहर आ जाओ। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को इस तरह से लिखते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनता है वो एक वेक्टर होता है, इस बार उसका रिजल्ट एक न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आएगी, एक वेक्टर आएगा, पहली बात इतना समझो। दूसरा, जिस तरह से a डॉट बी क्या होता था, ए बी कॉस थीटा, उसी तरह अब ये होता है ए बी साइन थीटा। पहली चीज ये नोट कर लेना, नहीं ये बहुत गड़बड़ है। ठीक, दूसरा पॉइंट यही लिख लो कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा ही हूं इसलिए मैं ऐसा ही हूं। चलो अब आगे देखो। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या माइनस भी देखेंगे ना, आएंगे उससे भी आएंगे। ठीक है, अभी के लिए समझो कि a क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर तो नहीं होता है। ठीक, क्या होता है अभी देखेंगे। अब अपन ने जैसे i इंटू आई देखा था डॉट प्रोडक्ट में, उसी तरह से यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखना है। तो यहाँ एकदम सिंपली कर रहा हूँ, i क्रॉस आई, वहां पे कितना होता था बेटा, यहाँ पे 0 होगा, j क्रॉस j वहां कितना होता था 1, तो यहाँ कितना होगा k क्रॉस k, वहां कितना होता था, यहाँ कितना होगा 0। इसको नोट करिए, कैसे होगा बताने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन 30 साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, और जो अगर दो वेक्टर हैं दोनों पैरेलल हैं तो थीटा कितना हो गया 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, दो पैरेलल वेक्टर का हमेशा 0 होगा, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का हाँ 1 नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। अब i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i, i j k होता है, j k i होता है, k i j होता है। ठीक, इसको करना ऐसा है बेटा, एक सर्कल बना लो, एक सर्कल बना लो, यहाँ लिख लो i। बेटा मेरी क्लास में कोई बात करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी क्लास से तो भगा ही दूंगा और कोई क्लास भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई जे के क्या होता है, दो डायरेक्शन में चल के देखो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं अगर वो क्लॉकवाइज हो रहे हैं तो देखो, जब आई से ऐसे चलता हूं मैं, एक बार क्लॉकवाइज चलता हूं तो आई से जे में गया, आई से जे में गया, तो तीसरा जो बचा के वो आंसर होगा। ठीक, जब जे से के में जा रहा हूँ, देखो जे कहाँ है, जे कहाँ है, ये है जे, जे से के में जा रहा हूँ, जे से के में जा रहा हूँ, तो उसके आगे क्या है, यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, यानी कि आंसर हो गया आई। के से आई जा रहा हूँ, देखो के से आई जा रहा हूँ, अभी भी क्लॉकवाइज ही चल रहा हूँ, के से आई में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो के से आई में भी क्लॉकवाइज ही जा रहा हूँ, तो आंसर क्या होगा जे। अब उल्टा जाता हूँ, देखिए ये था आई, कहाँ गया, ये आई था ना आपका, ये आई है, ये जे है, ये के है। अब मैं उल्टा जाता हूँ, आई कैप क्रॉस के कैप, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस जे कैप। अब फिर उल्टा जाता हूँ, के क्रॉस जे क्या हो जाएगा माइनस आई कैप, फिर उल्टा जाता हूँ, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा बेटा माइनस के कैप। ठीक है, तो बस आपको ये क्लॉक और एंटी क्लॉक समझ लेना है, एक सर्कल बना लेना है, आई जे के नाम दे देना है, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो निगेटिव।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आई थिंक मेरे पास हो। इसमें एक पॉइंट और बताना है मुझे, इसलिए जगह छोड़ी थी अभी। ये जो आर वेक्टर होता है ना, इसकी कुछ खासियत होती है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत होती है कि पेन देखो, ये अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, एक तो पेन और दो यार, ये वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और इन दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो जो वेक्टर आ रहा है ना रिजल्टेंट, वो एक तो वेक्टर होगा, दूसरा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो बेटा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का रिजल्टेंट जो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्रॉस ए क्रॉस ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वो ये होगा, ये होगा। अब उसकी डायरेक्शन, सर डायरेक्शन कैसे बताएंगे? मतलब ये तो बाहर के साइड भी हो सकता है और अंदर के साइड भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, दोनों साइड हो सकता है। लेकिन देखो ये वेक्टर, इसको मान लो ये ए है, ये बी है, तो मैं ऐसे अगर इसको रखूं, इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कहीं। राइट हैंड थंब रूल से पता करेंगे कि इसका डायरेक्शन इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा। तो अगर मैं ऐसा रखता हूँ, ए से बी के साइड जाता हूँ, और ऐसे मैं अपने फिंगर को टिल्ट कर पा रहा हूँ, तो यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी मेरे थंब की डायरेक्शन में होगी, थंब मेरे साइड है ना, तो यानी कि डायरेक्शन ये होगी, समझ रहे हो? अब मान लो जो वेक्टर ए है, ये अगर ऊपर के साइड था और ये इस साइड था, ये ऊपर के साइड था, ये इधर के साइड था, तो मैं अगर टिल्ट कर पा रहा हूँ, तो ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन देगा कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। आगे बात समझ में? अगर मैं टिल्ट नहीं कर पा रहा होता, मान लो मैं टिल्ट ए से बी नहीं कर पा रहा होता, ठीक, किस कंडीशन में नहीं कर पाऊंगा? इस कंडीशन में नहीं कर पाऊंगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, देखो टिल्ट कर पा रहा हूँ क्या? इस साइड करना है, करके देखो कैसे करेगा रे भाई, उंगली ही टूट जाएगा मेरा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं ये थंब रूल ऐसे बना लिया, अब मैं इस साइड करना चाहता हूँ, उंगली टूट जाएगा, लेकिन उस साइड नहीं जाएगा, यानी कि ये जो मेरी थंब की डायरेक्शन है मेरे साइड, ये गलत है, इसकी डायरेक्शन आपके साइड होगी। क्या ये बात क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये बात क्लियर है? ए नो सर काय को बोल रहा है भाई? अच्छा पहले क्वेश्चन में कुछ यस नो, नो दिव्यांशी को क्लियर नहीं है। दिव्यांश क्या क्लियर नहीं है? दिव्यांश क्या आप बोलते हो? डू यू स्पीक? डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन क्लियर नहीं है बेटा, मैंने ये बोला, देख ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर इसकी डायरेक्शन वही है जो मेरे पेन की निब की डायरेक्शन है, ये देख इस पेन की डायरेक्शन ऊपर है, ये वेक्टर ए है, इस पेन की डायरेक्शन ये है, ये वेक्टर बी है। अब मैं बोल रहा हूँ ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो पहला तो ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी उसकी डायरेक्शन ये होगी, ऐसा होगा वेक्टर ऐसा। अब उसकी डायरेक्शन दो हो सकती है, या तो तुम्हारे तरफ ये इधर, या तो मेरे तरफ। तो ये कैसे पता करें कि किस तरफ? तो अगर ये वेक्टर ए है, तो मैं वेक्टर ए के साइड में अपनी ये उंगलियां रख लूंगा, ये जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी है उस साइड में इसको टिल्ट करके देख लूंगा। तो अगर ये टिल्ट होता है, अगर मेरी उंगलियां टिल्ट होती हैं, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी, जो थंब का डायरेक्शन मेरे तरफ है, देख देख मेरे माथे में मार के देख, ये देख मेरे तरफ है, तो ये इनवर्ड है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, मेरे तरफ होगी। लेकिन मान लो अगर वेक्टर बी ऐसा होता, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी ऐसा, ये कहाँ गया रे भाई, हाँ ऐसा, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब क्या होगा देखो, बी क्रॉस ए निकालना है मुझे, बी क्रॉस ए निकालना है, तो बी क्रॉस ए के लिए मैं बी से ए की तरफ जाऊंगा, तो मेरी फिंगर टिल्ट होंगी क्या? ऐसे हो सकती हैं, ऐसे नहीं होंगी ना। इसका मतलब जो थंब की डायरेक्शन है मेरे तरफ वो नहीं होगी, वो आपकी तरफ होगी। अब भी नहीं आया क्लियर? दिव्यांश अब हो गया क्या क्लियर? कौन आ गया? आ गया, आ गया, अच्छा आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ गया, समझ में आ गया।
इसमें एक चीज और समझिए, ये जो मैंने लिखा था a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, इसके बाद छोटा सा यहाँ n कैप भी लगा होता है। ठीक है, n कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर वो किस डायरेक्शन में होगा सर? परपेंडिकुलर होगा a और b दोनों के। बोलो समझ में आती बात? नहीं आती क्या? आ गई ना? हाँ, तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्या कोई क्वेश्चन है मेरे पास? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है यार। क्वेश्चन था तो, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया, एक क्वेश्चन मिल गया। चलिए ज्यादा आपको परेशान नहीं करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हुआ है 2i प्लस जे माइनस के, वेक्टर बी दिया हुआ है 3i कैप प्लस सी जे कैप। बोलता है ए क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, ए क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, निकालिए जल्दी से। ये मेरा है, चेक और ये ले लो। मैट्रिक्स पढ़े हो कभी? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाला है किसी ने? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऐसा कुछ नहीं निकाला ना? हाँ तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं निकाला कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से निकाल लेंगे अपन। वैसे मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है ना, वो बहुत बढ़िया होता है इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए, 1 सेकंड में आ जाता है। बट उतना डिटेल में जाना अभी सही रहेगा नहीं। ये देखो कॉपी भी बोला क्या भाई, अभी भी तो थीटा में ही अटकी है। थीटा की जरूरत नहीं है रे भाई, इसलिए नहीं दिया है। तुम्हारा क्या आंसर आया? चलो सब लोग अपने अपने आंसर तो बोलो, देखें क्या किसका क्या आ रहा है। सौभिक का आ रहा है 9 आ रहा है। तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो भाई। हाँ इधर आओ। क्या नाम है आपका? अरे ऐसे क्यों, सब कैमरे में देखें ना। इसका नाम क्या है भाई? है समझ। तो जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे थे तो अपन ने बताया था ना कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है? क्या आता है? तो क्या आता है? वेक्टर आता है कि स्केलर आता है? वेक्टर आता है। कोई नंबर नहीं आता है, तो तुम क्या आंसर दे रहे हो? समझ गया? जाओ फिर से करो। वेरी गुड। देखो फिजिक्स में ना ट्राई करना चाहिए, ट्राई करोगे गलतियां होंगी तभी सीखोगे। कुछ बच्चे तो करते ही नहीं है, डर के मारे गलती हो जाएगी। गलती करना अच्छा है, जैसे दाग लगना अच्छा होता है ना, क्योंकि उसकी मम्मी के पास रिन साबुन रहता है, तो वैसे ही दाग लगना अच्छा है। हैं? हाँ वो तो मेरे पास भी है, लाऊं क्या? चलो भाई निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। नहीं, हाँ यही आंसर 6i कैप प्लस 3j कैप, एक बच्चे ने और दिया है। कहाँ देख लिए? हाँ यही आ रहा है सबका? सबका आ गया? नहीं कुछ बच्चों का नहीं आ रहा भाई। देखो पहला इसको मैं 0k कैप लिख लूं क्या? अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देखो, a क्रॉस b करना है, 2 का 3 से करूंगा 6, i इंटू आई क्या होता है? 0 होता है ना, तो इसका इससे किया तो 0 हो गया, यानी करने की जरूरत नहीं है। 2 का 3 से किया तो 6, i इंटू जे कर रहा हूं यानी कि क्या होगा? k कैप। अब इसी का 2 का 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। अब आता हूं j में, j का 3 से तो 3, j का i से करूंगा तो क्या आएगा? देखो ये फिर से, ये है i, ये है j,
और ये है के। किसका किससे कर रहा हूँ? जे का आई से कर रहा हूँ, जे का आई से कर रहा हूँ, यानी कि माइनस के होगा। बोलो भाई, अब जे का जे से करूंगा तो 0 हो जाएगा, और जे का 0 से करूंगा तो भी 0 हो जाएगा। अब आते हैं वापस से माइनस में, के का आई से कर रहा हूं तो 3, के का आई से कर रहा हूं, के का आई से कर रहा हूं प्लस ही होगा, ठीक है ना। के से आई का कर रहा हूं तो क्या होगा? माइनस। तो ये वाला माइनस आया है, ये जो माइनस लगाया है ये वाला माइनस आया है, लेकिन के से आई का करूंगा तो ये देखिए क्लॉकवाइज से जा रहा है, यानी कि जे ही आएगा, ये सही है। अब के का जे से करना है तो क्या आएगा? -3 के का जे से, देखो के इधर है जे इधर है, यानी कि माइनस में आएगा, के से जे आई माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब के का 0 से करूंगा तो फिर से 0 हो गया। क्या इतना ही सबका आया था? तो 6k - 3k कितना हो जाएगा? 3k - 3j + 3i। बोलो भाई, सबका इतना ही आया क्या? आर्यन का आया है 3i - 3j + 3k। हाँ, आन्या का आया है, आन्या साटी, वेरी वेरी गुड, पहला आंसर सही आया है आन्या साटी का, आन्या साटी का 333 आया है, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन है क्या मेरे पास? अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। करिए करिए, सो करिए। हाँ इतना ही है, 3i - 3j + 3k। एक और क्वेश्चन करना है क्या? काय पर डिवाइड करोगे रे भाई? तो कॉमन कर देगी। ए भाई नहीं, ए क्रॉस भी निकालना था, इतना ही आंसर है दादा, और कुछ नहीं करना। हाँ, इसमें एक चीज और हो सकता है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो 999 कितना हो गया? 27 का कुछ होता है क्या? नहीं होता है तो इतना ही छोड़ दो। क्या? हाँ, 3√3 होता है। ठीक है बच्चों, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना ही था। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ लिया। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा और है कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी सिंपली ऐसा समझो कि एक पैरेललोग्राम का एरिया भी होता है। कोई दो वेक्टर बना दूं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? उस पैरेललोग्राम का एरिया होगा। सिंपली ऐसा समझो कि मान लो कैसे मानोगे तुम लोग? ये है वेक्टर बी और इधर कोई वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। मैं बोल रहा हूँ दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ए और बी का, ये आर होता है ना, एक तो ऐसा होता है। तो ये ए क्रॉस बी अगर मैं बोलूं कि बेटा ए क्रॉस बी निकालो, तो जो ए क्रॉस बी होता है, जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है, वो जो भी होगा वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर होगा। जैसे अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर निकाला, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, तो जो इस जो रिजल्ट मतलब दो क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका कुछ नाम दे दो यार, नहीं तो मैं इसको बोलूं क्या। ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरेललोग्राम का एरिया देता है, बोलने वाली बात। ठीक है, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर दे देगा ए और बी, और ये नहीं पूछेगा कि ए क्रॉस बी कितना होगा, बोलेगा दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर मिला के बन रहा है एक पैरेललोग्राम, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया बताइए। तो कुछ नहीं पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, मतलब ये जो निकाला है अपन ने √27, ये ए क्रॉस बी से बनने वाले पैरेललोग्राम का एरिया है। ठीक है बेटा, बोलो थैंक यू। और मेरा यूट्यूब चैनल में कितने सब्सक्रिप्शन बढ़ जाने चाहिए आज? 1 2 3 4 5 तुम 10। ठीक है, हो जाएगा। चलो थैंक यू। हाँ थैंक यू तुम लोग बोलेगा।